अथॉरिटी है, यूं कहूंगा ये बावसूख लोग हैं, ये थिंक टैंक हैं, ये वो लोग हैं जिन पर भरोसा किया जाए, रिलाइड अपॉन। ये वो लोग हैं जो रिजिड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है माशरे के, माशरे को खड़ा करने वाला एक ढांचा है और रिजाल। ठीक है, अब लफ्ज पे आते कव्वामून, कवामा से बना है। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन मुझे है बिफोर यू गो, इसमें कुरान शरीफ में जो मर्द और औरत का जो लफ्ज यूज हुआ है उसका भी बता दीजिएगा, जो एक्चुअल वेरी गुड, मर्द और औरत। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रिजाल और निसा जो लफ्ज है ये बड़ा रिलेटिव लफ्ज है, बड़ा रिलेटिव है। निसा और रिजाल ये मर्द और औरत के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, एज इट इज, एज इट इज। अगर आपको मर्द और औरत का लफ्ज देखना है तो वो कुरान में लफ्ज है ज़करा वल उनसा। हाँ, तो क्लियर कट लफ्ज बताता है ज़करा वल उनसा, ज़करा मर्द, उनसा औरत। बेशुमार आयतें हैं जिसको आप जाके ज़करा उनसा में देखिएगा, मर्द और औरत आएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब दूसरी चीज, दूसरा लफ्ज है कव्वामून। ठीक है, ये कव्वाम से बना है। कव्वाम का मतलब होता है, अब मैं इसकी ग्रामर में नहीं जाऊंगा, है ना, केयर टेकर, कस्टोडियन, सुपरवाइजर, निगरान। कव्वामून एक नाउन है, एक नाउन है। इसका मुताल्लिक कौन है? इसके बाद वाला लफ्ज अलन निसा, अलन निसा। लेकिन कव्वामून को इन्होंने क्या किया? कव्वामून ज़मख़शरी हैं, बहुत बड़े आलिम, उन्होंने किताब लिखी है तफसीर, उसका नाम है कसाफ। कसाफ में ज़मख़शरी लिखते हैं कि कव्वामून का मतलब है मुसैतरीन। मुसैतरीन को अरबी में या उर्दू में दारोगा या हाकिम कहते हैं। जलालैन एक और तफसीर है, वो दो जलाल के नाम से है तो वो जलालैन कहलाती है। उसमें उन्होंने लिखा है कि कव्वामून का मतलब है मुसल्लितीन, यानी औरतों पर मुसल्लत, चढ़कर बैठ जाने वाले। जब अब दो तफसीरों ने औरत को ऊपर एक चढ़कर बैठ जाने वाला हाकिम दारोगा बना दिया, तो मेरी और आपकी मजाल है कि मैं और आप इस लफ्ज को अलग करें। ये हुआ हमारे साथ, ये हुआ हमारे साथ। तफसीरें पहले लिखी गई, तर्जुमे बाद में लिखी गई। कव्वामून मैंने कहा सुपरवाइजर्स हैं, निगरान हैं। अब लफ्ज आते हैं निसा। अला निसा, अला निसा जार मजरूर। ठीक है, निसा कैसे बनता है लफ्ज, ये फिर किसी और आर्टिकल में मैं लिखूंगा कि ये नसू से बनता है, ये जमा उल जमा है, बेशुमार चीजें। मैं इस लफ्ज को एक माशरती तबकाती पैराडाइम में देखता हूं। ये एक इकोनॉमिक क्लास है, निसा एक इकोनॉमिक क्लास है। जैसे रिजाल मैंने कहा कि वो लोग हैं जो माशरे के रिजिड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, तो निसा माशरे का एक इकोनॉमिक क्लास है, जिसे मैं कहता हूं कि ये लो पीपल है, ये रबल है, कचरा इसको हम कहते हैं, ये इनसिग्निफिकेंट है यानी कम हैसियत है, ये कंप्लीटली फॉरगॉटन है यानी भुला दिए गए हैं, ये पीछे रह जाने वाले हैं, रेंडर बैकवर्ड, ये काउंटेड फॉर नथिंग है, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है माशरे में, और ये हकीर बना दिए गए। निसा वो लफ्ज है जो एक माशरे के एक क्लास के लिए बोला जाता है, जो वीक क्लास है और जो कमजोर तबका है, जिसे हम अवामुन नास कहते हैं अपनी उर्दू जबान में। हमारे माशरे के जो करते धरते होते हैं वो इनको किसी खातिर में नहीं लाते, कोई खातिर में नहीं लाते। मैंने आपसे कहा ना, मैं इस आयत को एक बड़े कैनवस पे रख के देख रहा हूं। मेरा कैनवस थोड़ा बड़ा है, मैं उस 80 गज के मकान पे रख के इसको नहीं देख रहा हूं। हाँ, इसको आप रख सकते हैं, रख सकते हैं, वहां भी रखेंगे आप, लेकिन जरा इसको बड़े कैनवस पे रखें फिर देखें। अब क्या बना कि अर रिजालो कव्वामूना अलन निसा। मेरे पास निसा की इतनी आयतें हैं, इतनी आयतें हैं, मैं आपको
کیا بتاؤں کہ جس میں یہ لفظ نساء جو ہے بھلا دیے گئے یا معاشرے کے کمزور طبقے کے بارے میں قرآن اس لفظ کو بیان کرتا ہے. ایسا کریں کہ 2 کی 49 کھولیں, وہاں لفظ نساء کھل جائے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ جب بھی اپنی کتاب میں کوئی جملہ لکھتے ہیں نا تو وہ اپوزٹ ضد لاتے ہیں. جیسے حسنات سیئات, صلی تولا, ایک ہی جملے میں 2 ضد آئیں گی. لیکن یہاں دیکھیے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. اب دیکھیے 2 لفظ آئے, ابناؤکم اور نساءکم. اب آپ ترجمے دیکھیے, ذرا یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کی قوم سے, وہ تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا. تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. بیٹے کا اپوزٹ عورتیں ہوتا ہے؟ نہیں نہیں ہوتا ہے. اگر یہ ہوتا اللہ کی طرف سے اس طرح سے لکھا ہوتا تو وہ اس کا ترجمہ یہ ہوتا کہ بیٹے اور بیٹیاں, بیٹوں کو زندہ رکھتے اور تمہاری بیٹیوں کو مار دیتے, بیٹیوں کو زندہ رکھتے. لیکن اللہ نے کہا ابناؤکم و نساؤکم. اب ابنا نہ بیٹے ہیں, نساء نہ عورتیں ہیں, اور یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ بن کے آ رہے ہیں. ابنا بنو سے بنا ہوا ہے, جو اسٹرانگ اسٹرکچرڈ لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے, جو بڑے پوٹینشل والے لوگ ہوتے ہیں. فرعون کیا کرتا تھا, اس کو ڈر تھا کہ یہ اس کی مخالفت پر اٹھیں گے, انہیں ذبح کر دیتا تھا. ذبح کر دینے سے مراد ان کو ہلاک کرنا, ان کے ساتھ ایک زیادتی کرنا. اس کی اپوزٹ آ رہی ہے معاشرے کے ابنا, اسٹرانگ اسٹرکچرڈ, اس کی اپوزٹ آ رہی ہے نساء. کیا بنا, معاشرے کی ویک کلاس کے لوگ, ویک کلاس, کمزور لوگ. ان کو کیا کرتا تھا, ان کو تو زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھاتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ, کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ اس کی مخالفت میں آ ہی نہیں سکتے. یہ معاشرے کے دبے ہوئے, پسے ہوئے, پسماندہ لوگ ہیں. کھل گیا لفظ کہ نساء کا مطلب معاشرے کے پیچھے رہ جانے والے لوگ, کمزور لوگ, لیس پوٹینشل لوگ, اور ابنا ویری پوٹینشل لوگ. ڈر اس کو اس سے ہی تھا فرعون کو کہ یہ میرے خلاف اٹھیں گے. ٹھیک ہے, چلیں آگے بڑھتے ہیں. اب یہ 3 لفظ ہم اس کو اس طرح سے بولیں گے. The distinguished are the supporting structures for less potential ones. معاشرے کے باوسوق لوگ نگران ہوتے ہیں ان کے جو معاشرے میں پیچھے رہ جاتے ہیں, جن میں کم پوٹینشل ہوتی ہے. ہائی پوٹینشل کے لوگ ان کو سپروائز کرتے ہیں, ان کا سپورٹنگ اسٹرکچر. یہی اصول طرز زندگی ہے, یہی سلطنت کا اصول ہے, یہی کسی کاؤنسل کا اصول ہے, یہی کسی پارلیمنٹ کا اصول ہے, یہی کسی ملک کے اصول ہے. اور میں دور کہاں جاؤں, مریم کی میں مثال دیتا ہوں. مریم, آپ کو یاد ہے جب آپ ٹیسمینیا آئی تھیں اور آپ پی ایچ ڈی کے لیے جب آپ نے اپلائی کیا تھا تو آپ کا جو انٹرویو ہوا تھا, آپ نے مجھے آ کے بتایا تھا کہ انکل وہ ایک وائس چانسلر اور 6 اکیڈمک کاؤنسل کے ممبر بیٹھے ہوئے تھے, جس میں سے 2 عورتیں تھیں. جی یاد ہے آپ کو؟ جی جی جی. اور انہوں نے آپ کو جو ہے کتنی اچھی طریقے سے ویلکم کیا, آپ کا انٹرویو لیا. آپ اس وقت صرف ایک چھوٹا سا ماسٹرز لے کے آئی تھی, اور آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ 2 اور 3 پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جی بالکل, ہے نا, کتنے ہائیلی کوالیفائڈ ایچ او ڈیز تھے, وہ ایچ او ڈیز تھے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس تھے, اور اپنی اپنی جگہ پر ایک نام تھا ان کا. اور کتنے پیار کے ساتھ, کتنے اچھے کے ساتھ آپ ایک لیس پوٹینشیل کی خاتون, ایک اسٹوڈنٹ, ان کو انہوں نے کیسے ٹریٹ کیا تھا, کیسے آپ کو سپروائز کیا ہوگا. 4 سال کیا کیا آپ بتائیے مجھے. اس صورت میں میں نساء تھی, اور وہ رجال تھے. ٹھیک ہے, وہ رجال تھے, وہ ہائی پوٹینشیل لوگ تھے, وہ معاشرے کا سپورٹنگ سٹرکچر تھے. اور آپ ایک کمزور ماسٹر کی بھی لڑکی, ابھی جس میں پوٹینشیل ہی نہیں ہے. کیسے انہوں نے آپ کو سپروائز کیا, کیسے وہ آپ کے کسٹوڈین بنے, کیسے وہ آپ کے نگران بنے. میں اپنی مثال دیتا ہوں. جب میں آسٹریلیا گیا آج سے 15 سال پہلے,
تو میں IMG تھا, میں پاکستان سے گریجویٹ تھا, انٹرنیشنل میڈیکل گریجویٹ. ہماری ٹریننگ ہوئی, ہماری ٹریننگ میں 3 ڈاکٹرز تھے, ڈاکٹر جان, ڈاکٹر کلارک اور ڈاکٹر اینٹ ٹامکنسن. ایک خاتون تھی, کیا بہترین خاتون تھی, کیا ٹریننگ کی. وہ رجال تھے, ہم نساء تھے. ہماری پوٹینشل کو انہوں نے آگمنٹ کیا اور ہمیں اس قابل کر دیا کہ ہم اس معاشرے میں جا کے ان کے لیول پر ان کی طریقے سے جو ہے پریکٹس کر سکیں. مجھے وہ رجال اور نساء وہاں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں نساء ہوں, مجھ میں ویکنیسز ہیں, یہ میری ویکنیسز کو دور کر رہے ہیں, یہ رجال ہے. I think that's a very important point. آپ کی جو ایگزامپل دی آپ نے اس میں میل اور فیمیل دونوں رجال تھے. This is very important. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر ایک صاحب کا نام لیے بغیر میں ان کا ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں. کسی صاحب نے ان سے انٹرویو میں پوچھا کہ یہ الرجال جو ہے مرد ہیں, یہ عورتوں پر حاکم ہیں, تو ان کا جواب سنیں. وہ کہتے ہیں میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں عورتوں کو حاکم بنا دوں, میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں عورتوں کو حاکم بنا دوں, لیکن میں کیا کروں, اللہ نے فتویٰ جو ہے وہ مرد کے حق میں دے دیا ہے. مطلب یہ کہ وہ اللہ کی بات کے ساتھ سیٹسفائیڈ نہیں ہے, لیکن ان کا دل تو یہی کرتا ہے کہ عورتوں کو بنا دیں, لیکن ان کو مجبوری ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا دل نہیں مان رہا. لیکن فتویٰ اللہ نے مرد کے حق میں دیا, اور علماء یہی کہتے ہیں, علماء یہی کہتے ہیں. یہ آپ مجھ سے نہ پوچھیں, یہ تو اللہ سے پوچھیں. اب آپ بڑے اچھی ایکسکیوز کیسے خود اپنے آرام سے پتلی گلی سے نکل گئے اور اللہ پہ بات ڈال گیا کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ, یہ فتویٰ کیوں دیا مرد کے حق, یہ تو اللہ سے پوچھیں. اب حنا اور مریم جی, اس عورت میں مرد اور عورت نکل گئے. جی, ٹھیک ہے. آپ کا ایک اندیشہ جو تھا, ایک کوشچنر نادیہ کا, وہ جو ایک سینیریو میں تھا کہ وہ عورت تھی اور وہ شوہر اس کا مرد تھا, اس آیت میں تو کہیں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ مرد بیٹھ کے حاکم بنا ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں معاشرے کے جو بابسوخ لوگ ہیں وہ معاشرے کے کمزور لوگوں کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر اس کو چھوٹے لیول پہ آپ کہہ رہے تھے کہ اپلائی ہو سکتی ہے, تو پھر وہ کس طرح سے ہوگی؟ میں اگر میرے میں پوٹینشیل زیادہ ہے تو میں رجال, اور اگر عورت میں پوٹینشیل زیادہ ہے تو وہ رجال. اچھا, وہ رجال میں تو مرد اور عورت دونوں ہے نا. اچھا, وہ جو ایگزامپل دی ڈاکٹر صاحب نے, ان کے جو انٹرویو ہوا تھا بورڈ میں, تو وہ ان میں فیمیل بھی تھی نا. لیکن اگر گھر کے میں دیکھا جائے تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. گھر میں اگر ہو سکتا ہے, بیوی بھی اگر بیوی بریڈ ارنر ہے, اگر اکارڈنگ ٹو ترجمہ تو وہ تو رجال کو آپ نے جب صرف مرد کر دیا, آپ نے ہائی پوٹینشیل لفظ ہی ہٹا دیا. میں کہتا ہوں عورت کی پوٹینشیل زیادہ ہے, وہ رجال, اور میری پوٹینشیل کم ہے, میں کم تعلیم یافتہ ہوں, میرے پاس کچھ ویکنیسز ہیں, میں نہیں صاحب, کیا شرم کی بات ہے اس میں. اور اس کے اندر جو قوام ہے اس سے مراد سپروائز کرنا ہے نا, ایسے ہی ہے نا؟ ایگزیکٹلی. ہاں جی, سپروائز مطلب حاکم ہونا, ہاں حاکم ہونا نہیں ہے. نہیں, حاکم ہونا تو ہے ہی نہیں کہیں پر بھی. میں نے تو کہا تھا کیئر ٹیکر. عورت بھی کیئر ٹیکر ہو سکتی ہے, مرد بھی ہو سکتا ہے. وہ ترجمے میں کر دیا انہوں نے حاکم. اب یہاں میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا ہمارے ان سامعین سے جو سن رہے ہیں, ان کو یہاں تک اگر وہ ترجمے سے میرے ایگری نہیں کرتے ہیں کہ یہ اور مرد اور عورت نہیں, تو وہ ایک کام پلیز میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو بند کریں اور کچھ اور چیز جا کر دیکھیں, کیونکہ ان کو اب جو میں بات بتاؤں گا وہ اس سینیریو میں نہیں ہوگی جو انہوں نے مرد اور عورت کے سینیریو میں سنی تھی. بات ہی چینج ہو گئی, رجال مرد نہیں ہے, نساء عورت نہیں ہے, اب بات ہی کچھ اور ہوگی. تو ایسا ہوگا کہ انہیں بڑا عجیب سا لگے گا میرا ترجمہ, یا ان کو ایک کوفت سی ہوگی, اور وہ آخر میں پھر میرے بارے میں بدگمانی کریں گے یا مجھے کسی لقب سے پکاریں گے. تو بہتر یہ ہوگا کہ وہ اسی وقت اس کو بند کریں اور
किसी और चीज से अपने आप को महसूस करें। और अगर वो एग्री करते हैं कि हाँ ऐसा है, अल्लाह सुब्हानहू ताला की बात ऐसे हो सकती है या है, तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी ठीक है। बिल्कुल सही। आयत का दूसरा हिस्सा देखते हैं। वह बेमा, बेमा जार मजरूर है, बिकॉज, बेमा का मतलब होता है बिकॉज। फद्दलल्लाहु, फद्दला, फद्दला ये बाबे इफ़आल से, बाब फ़ाला से चला गया, ज़वाब 2 दफा आ रहा है, फ़अला, फ़अला। ये एक वर्ब है और इसका फाइल अल्लाह है। फेल है, फजल एक वर्ब फेल है, इसके फाइल अल्लाह है। अब फजल का इन्होंने तर्जुमा क्या करना है? बड़ा फजल है जी अल्लाह का मुझ पर, बड़ा फजल है। हम इसको किन मानों में लेते हैं? अरे भाई बड़ा पैसा है, बड़ी दौलत है, हाजा मिन फजले रब्बी, हमने तो यही समझा हुआ है ना फजल। हालांकि फजल सिर्फ इसको नहीं कहते। देखिए मैं आपको तर्जुमा करके दिखाता हूं। फद्दला लाहु, बिकॉज अल्लाह हैज गिवन हिम एन एक्सीलेंस, अल्लाह ने उसे एक ये कमाल अता किया है। फजल अल्लाह का अता किया हुआ कोई कमाल है, कोई एक्सीलेंस है जो उसने हमें अता की। मैंने वर्ड एक्सीलेंस बोला, मैंने अथॉरिटी नहीं बोला है। सही बात। ठीक है, अल्लाह ने उसे कुछ सलाहियतें दी हैं जिसे वो बेहतर अंदाज से कर सकता है। अब दूसरा लफ्ज है अलाबाद, अलाबाद ये फिर जार मजरूर। अब इसका मुतालिक कौन है? इसका मुतालिक इन्होंने बता दिया निसा है। अरे नहीं भाई, इसका मुतालिक फद्दला है, इसका मुतालिक तो फदला है, निसा नहीं है। मैं इसको इंग्लिश में कहूंगा ओवर अदर्स। फदला का मैंने तर्जुमा किया था क्वालिटी, उसमें एक क्वालिटी है जिसमें वो एक्सेल कर रहा है, जो उसे अल्लाह ने दी है, ओवर अदर क्वालिटीज। उसमें बहुत सारी क्वालिटी हैं, लेकिन एक क्वालिटी में वो एक्सेल कर रहा है। Because Allah has given him excellence, distinguishing him from other qualities. मेरे में बहुत सारी क्वालिटीज हो सकती हैं, लेकिन एक क्वालिटी में मैं एक्सेल कर सकता हूं। ये बात किसी पर भी फिट की जा सकती है। अल्लाह ने जो उसे सलाहियतें दी हैं, उनमें से एक सलाहियत पर उसे कमाल हासिल है। ये अलाबाद जो है निसा पे जाके नहीं बैठेगा, ये अलाबाद का मुतालिक फदला है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। वह बेमा अनफकू, बेमा फिर आ गया बिकॉज, अनफकू नफका से। नफका के माने हमारे यहाँ होता है स्पेंड करना, किसी चीज को खर्च करना, लेकिन नफका के बहुत सारे मानी, जिसमें से एक मानी है डिस्पेंस करना, डिसबर्स करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, तकसीम करना। अब एक एक लफ्ज को याद करते जाए, मैं जो बोलता जा रहा हूं, आगे चलते हैं। मिन अमवालिहिम, अब ये माल है, माल की भी जमा, माल इटसेल्फ जमा होता है, माल की भी जमा। ठीक है, अब ये माल और हिम की इसमें जमीर। अब लफ्ज अगर आप माल को तोड़ें, ये मीम अलिफ मा लाम, मा का मतलब होता है व्हाट और लाम का मतलब होता है बिलोंगिंग टू, व्हाट एवर बिलोंग टू देम, इसी को माल कहते हैं। उर्दू में माल किसको कहते हैं? जो मेरा होता है, जो मेरा होता है। मैं कहूं माली, अरबी में कहूं माली, व्हाट एवर बिलोंग्स टू मी। अब देखिए मैं तर्जुमा करता हूं वो बेमा से, बिकॉज दे डिस्ट्रीब्यूट और डिस्पर्स इट व्हाट एवर बिलोंग्स टू देम। जो कुछ उनका है, सिर्फ उनका है, उसे वो तकसीम कर रहे हैं। मेरे पास जो डॉक्टर आई थी, डॉक्टर एनिट टेम्किंसन, शी वॉज वेरी गुड इन पीडियाट्रिक्स एंड गायनी, और उसने हमारी गायनी और पीडियाट्रिक्स में जो हमारी ट्रेनिंग की है, शी गेव अस एवरीथिंग विच शी हैड,
Gaining knowledge. जरूरी है। So Yes. it's not only about wealth या money. देखिए ना, माशरे में एक हैसियत वाला इंसान जरूरी है कि वो वेल्थी भी हो, जरूरी है। एक माशरे का PhD, एक वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, जरूरी है कि उसके पास फरारे हो? नहीं तो ये अम्बान को हम माल वो नहीं लेंगे, मनी नहीं 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 नहीं, नहीं। मनी के सेंस में आ सकता है, मनी के सेंस में आ सकता है, लेकिन हमने तो ये कहा ना कि वॉट एवर बिलोंग्स टू हिम, पैसा है तो पैसा दे दिया, एजुकेशन है तो एजुकेशन दे दी, टाइम है तो टाइम दे दिया। हाँ, क्योंकि फजीलत भी उसके पास किसी चीज में ज्यादा है, उसके पास फजल एक चीज में वो एक्सेल कर रहा है ना, एक चीज में वो एक्सेल करेगा, वो क्या करेगा, वो आपको दे देगा, वो बिना मौका के। आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। अब आता है अगला हिस्सा, फस्सालिहात। ये फा जो है रिजम्पशन पार्टिकल है, देन, सो, इसका तर्जुमा होगा सो, सालिहातो। अब ये इसका तर्जुमा हमारे यहाँ जो कर दिया गया, नेक बीबियां। अभी आपने सबने पढ़ा था, नेक बीबियां, नेक बीबियां। मुझे तो सबसे पहले आप ऐसा करें ही ना, और सरफराज और मरियम, मुझे लफ्ज नेक की डेफिनेशन बताएं। बिल्कुल, मैं यही पूछने लगी थी। नेक किसको बोलेंगे? मैं डिफाइन करेंगे भाई फला 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 काम कर रहा है, ये नेक है। हर एक की डेफिनेशन फर्क होगी नेक की। देखिए कितना वेग अल्फाज इन्होंने तर्जुमा किया। बहुत। वैसे मैं आपको बताऊं, नेक और मुनीक लफ्ज जो है ना, ये अरबी में बहुत गंदे अल्फाजों में इस्तेमाल होता है। अच्छा। हाँ, किसी को नेक नहीं बोलता है, मुनीक। अच्छा। हाँ वही है ना, नेक की क्या, किस कॉन्टेक्स्ट में नेक बोल रहा है? हमारे उर्दू में तो बहुत अच्छे मानों में आता है, अरबी में ये अच्छे मानों में नहीं आता है। अच्छा। अच्छा। हाँ। और अब नेकी ये तो उर्दू में ना, नेकी हमने उसकी एडजेक्टिव बना दी हमने उर्दू में। नेक कहते हैं या सालिहात कहते हैं एक ब्यूटीफुल इंसान को, फर्ज शनाश आदमी को, बड़ा वर्चुअस इंसान को, ऐसा इंसान जो बड़े हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स वाला होता है, आला अखलाक का मयार का। ये एक स्टूडेंट मरियम जब वहां पर पहुंची थी, क्या उन्होंने इसका कैरेक्टर नहीं देखा था? क्या इसकी पुलिस सर्टिफिकेट नहीं देखी थी? क्या ये नहीं देखा था कि मरियम किस किस कॉलेज से किस किस बिना पर निकाली गई? देखा था। हत्ता कि पुलिस सर्टिफिकेट भी देखा था कि भाई शो करो कि तुम किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हो। तुम्हारा इखलाकी मयार क्या है? ठीक है। अब सालिहात की दो सिफ्तें आ रही हैं, इसकी खबर बनके दो लफ्ज हैं, कानितातुन हाफिजातुन। ये लफ्ज सालिहात की खबर है। कानितातुन, कनत कहते हैं डिवोटेड को, अपने आप को वक्फ कर देने को, सबमिसिव को, कि मैं जी अब यूनिवर्सिटी के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस ओबे करूंगा, एक्सेटर मेडिकल सेंटर के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस मैं ओबे करूंगा, मैं साइन करता हूं, मैं कानित हो गया। अब ये ता जो लगी है, ये इन्होंने चूंकि समझ ली कि ये ताए तानीस है, हालांकि ये ता प्लूरैलिटी के लिए भी बोली जाती है। जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तो वो लफ्ज ता पे खत्म होता है। हाफिजातुन, हाफिजात का मतलब होता है अपने आप को नुकसान से बचाने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला, गार्ड करने वाला। चलें अब इस आयत को तर्जुमा देखते हैं। सो दोज who have high moral standards, devoted and keeping themselves safe. मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। So those who are devoted and keep themselves safe from harm, from among high moral standards, जो अपने आप को वफ कर देते हैं, अपने आप को नुकसानात से बचाते हैं, उनमें से जो आला अखलाकी मयारात वाले हैं, आला अखलाकी मयार वाले हैं,
اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اور ڈیووٹیڈ ہیں, اپنے کام کو پر وقت کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. اب نیکسٹ ورڈ آتا ہے للغیب. تعجب کی بات ہے, یہ لام کا ترجمہ کوئی بھی نہیں کرتا ہے. یہ لام جر للغیب, لام کا ترجمہ ہوتا ہے لیے. میں کہتا ہوں للمتقین. کیا بنے گا سرفراز؟ متقین کے لیے. میں کہتا ہوں للکافرین. میں کہتا ہوں اذا نودیا للصلاۃ, صلاۃ کے لیے. یہاں لام کا ترجمہ کوئی کرتا ہی نہیں. لام کا ترجمہ ہوتا ہے فور. اذا نودیا للصلاۃ, when you are called for صلاۃ. کوئی کرتا ہی نہیں. نہیں کیا میں دیکھ کوئی بھی نہیں. اس کی کیا وجہ ہے ڈاکٹر صاحب, کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کو سینیریو کچھ اور بنانا تھا, اور میں جو سینیریو بنا رہا ہوں اس میں اب لام آئے گا. ٹھیک ہے. وہ تو بہت دور کی کوڑی لائے, غیب کا چکر. غیب کا چکر دیکھیں نا کیسے کر دیا. اچھا, غیب سے ایک لفظ بنتا ہے. چلے میں غیب لفظ کو اب چاہے تو ہم ڈکشنری کھول کے دکھا دوں, میں المانی کھولیں اور ان کو میں غیب دکھاؤں. ٹھیک ہے. غیب کے معنی دے رہا ہے, یہ غیب کے معنی دے رہا ہے ڈیوائن, سیکریٹ. یہاں دیکھیے تیسرے نمبر پہ غیب بتا رہا ہے فریکوینٹ ایبسنس وداؤٹ گڈ ریزن. جی, کسی چیز سے وہ غیر حاضر ہو رہا ہے بغیر کسی وجہ کے. نان اٹینڈنس, ایبسینس, اسٹیئنگ اوے, دور ہو گیا. غیب کا ترجمہ ہوا فریکوینٹ ایبسنس وداؤٹ گڈ ریزن, بغیر کسی وجہ کے وہ غیر متوجہ ہو رہا ہے. فور they don't pay attention without reason. میں نے لام کا بھی ترجمہ کر دیا اور غیب کا بھی کر دیا. اس لیے کہ وہ توجہ نہیں دے رہا ہے, اور اس کے توجہ نہ دینے کی کوئی وجہ بھی معلوم نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے للغیب. اب آگے بڑھتے ہیں آیت میں. للغیب کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ بما حفظ اللہ, واٹ ایور اللہ has told them for safekeeping, for preserving, for upholding. جس چیز کا اللہ نے اسے بتایا کہ ان چیزوں کی حفاظت کرو. اب میں یہاں سے تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں. دیکھیے, یہ صالحات ہیں, اعلیٰ معیار والے لوگ ہیں. یہ قانتات ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. یہ حافظات ہیں, یہ اپنے آپ کو تمام چیزوں سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اچھا, انہوں نے جو کچھ اللہ نے بتایا تھا ان کو پروٹیکٹ کرنے کو, وہ بھی کر دیں. یہ اچھے لوگ ہیں, یہ وقف کیا ہوا ہے. لیکن سڈنلی کیا ہوا؟ سڈنلی یہ ہوا کہ ان کی توجہ کسی بات سے ہٹ گئی. یہ ان اٹینٹو ہو گئے ہیں, اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں, ایبسنٹ ہیں, اپنے کام کو صحیح انجام نہیں دے رہے ہیں. حالانکہ یہ اچھے لوگ ہیں, صالحات ہیں, قانتات ہیں, حافظات ہیں. لیکن اب سڈنلی کچھ ہوا ان کے ساتھ اور انہوں نے اپنی توجہ ہٹا دی ان باتوں سے کہ جنہیں انہیں توجہ دینی تھی. اب کیا ہوا؟ واللاتی, یہ کنڈیشنل پارٹیکل ہوتا ہے, مشروطی لفظ, اس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں اینڈ فرام دوز, ان میں سے. اب یہ جو صالح لوگ, قانتات, حافظات, یہ ایبسنٹ ہوئے. ان میں سے تخافونا خوف سے بنا ہوا ہے. پتہ نہیں ہمارے یہاں ترجمے جو ہے خوف کے, وہ ایسا ہے جیسے بھوت سے ڈرانا, جیسے شیر سے ڈرنا ہے نا, یہ خوف. لیکن خوف کے معنی صرف ڈر نہیں ہوتے. خوف کے معنی ہوتے ہیں ان ایزینس, بے چینی, اینگزائٹی, پریشانی,
एस्टॉनिशमेंट, हैरत। तुम्हें उनके बारे में कोई बेचैनी है, वल्लाती तखाफूना, तुम्हें उनके बारे में कोई परेशानी है, तुम्हें उनके बारे में हैरत हो रही है। अरे ये तो कल तक इतने अच्छे बच्चे थे, सालिहात थे, कानितात थे, हाफिजात थे, सडनली ये क्लास में नहीं आ रहा है, सडनली इसका काम जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, सडनली ये माशरे के लोग जो है ये अपनी बात पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अब मैं हैरत कर रहा हूं, मैं परेशान हो रहा हूं। वल्लाती तखाफूना, मैं इनके बारे में अब मुझे कोई परेशानी शुरू हो गई है। अब परेशानी किस चीज की है तुम्हें? ये 3 लफ्ज आएंगे, देखते जाइए। किसमें परेशानी है तुमको? नशूज हुन्ना, उनके नशूज में। अब लोग मुझसे कहेंगे कि ये हुन्ना जो है ये फेमिनिन की जमीर है, तो भाई जब जमात की बात हो रही है, जमात तो प्लूरल होती है और हमेशा जमात वो फेमिनिन होती है। ये एक ग्रुप ऑफ पीपल की बात हो रही है, ठीक है। अब इन्होंने तर्जुमा किया है डिसओबीडियंस, नाफरमानी है, सरकशी, बददिमागी, बदखोई। याद आया सरफराज वो अल्फाज? जी जी। इसका मादा है नशजा, नशजा। मैं आपको हैरत होगी, आपको मैं कुरान की एक आयत दिखाऊंगा। सूरह मुजादला में अल्लाह ताला फरमाते हैं 58 की 11 में, अनशजू, अनशजू मुआबी फेले अमरे, एलिवेट हो जाओ, उठ खड़े हो। इसी मादे से बना हुआ है एलिवेट। नशाजा के माने है एलिवेट, जब ये अनशजा पे चला गया। लेकिन जब ये फाउल के वजन पर गया नशूज, तो हम बताएंगे। अभी मैं फिर आपसे अलमानी खुलवाऊंगा और मैं नशूज दिखलाऊंगा लोग। एक साहब क्या फरमाते हैं नशूज के बारे में कि नशूज क्या है। ये अमेरिका में अंग्रेजी में लेक्चर लेते हैं, मैं आपको इंग्लिश के इनके जुमले बताता हूं। ये कहते हैं अपनी इस आयत की तफसीर में, यू नो गाइस, नशूज इज अ क्रेजी स्टफ, wife has become psycho, she is throwing knives and forks on you, she is breaking plates, she is cutting herself, she has become crazy. You know, nashuz is unusual rebellion, she is out of control, she has become cuckoo. मैं अंकल इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी डॉक्टर साहब कि ये मैं पूछना चाहूंगी कि अगर कोई प्लेट्स फेंक रही है कोई औरत या चीजें तोड़ रही है, तो उसको हमें उसकी काउंसलिंग करने की जरूरत है या उसका बिस्तर अलग करके उसको मजीद मेंटल टॉर्चर देने की जरूरत है या उसकी पिटाई करने की जरूरत है? और दूसरी एक और बात ये है जी, और एक और ये बात भी है कि क्या ये नशूज, यही वाला जो नशूज जिसकी हम बात मतलब हमने जो तर्जुमा पढ़ा है, ये क्या ये मर्द हजरात में नहीं हो सकता? वो चीजें नहीं फेंक सकते? और उस सूरत हाल में उनके ऊपर क्या चीज होती है? उनके ऊपर मतलब उनकी भी पिटाई होनी चाहिए? नहीं, मर्द कुक्कू हो ही नहीं सकता, ये तो औरत है कुक्कू होती है। ये भाई मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो बजाय इसके कि हम उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाए, उसकी काउंसलिंग करवाएं, हम उसको मजीद मेंटल टॉर्चर देंगे और साथ में उसको मेंटल टॉर्चर भी देंगे और फिजिकल टॉर्चर भी देंगे, उसकी पिटाई भी करेंगे, उसका बिस्तर भी अलग करेंगे। अब देखिए नशूज को इन्होंने कहाँ ले जाके फिट किया। नशूज का मतलब है नाफरमानी, सरकशी, बददिमागी, बदखोई, पागलपना, क्रेजी स्टफ, साइको, कुक्कू। लेकिन ये डॉक्टर साहब इंटरेस्टिंग बात ये है कि सारी चीजों का ब्लेम जो है औरत को दे दिया। हाँ, ये बड़ी सबसे बड़ी आई थिंक ट्रबलिंग थिंग है हमारे माशरे में, बहुत ट्रबलिंग है। और खास तौर पे मेरी बेटियां और मेरी बहनें सुन रही हैं। एग्जैक्टली। क्या महसूस कर रही होंगी वो लोग? ये बड़ा दुख, क्या महसूस कर रही है? बड़ा दुख होता है। और इस वजह से इस आयत को जो इन्होंने किया है ना इस तरह से, कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं हमारे माशरे में, ट्रेडिशनल है खास तौर पे। वो बच्चियां सुन रही हैं, वो क्या सोच रही हैं कि अच्छा औरत कुकू, औरत क्रेजी स्टफ,
اپنے بارے میں بیچاری وہ کیا کہ اللہ یہ بول رہا ہے ہمارے بارے میں. وہ ذات جس نے دونوں کو پیدا کیا, جی خلقکم من نفس واحدہ. یا جن صاحب نے یہ کیا امریکہ میں, آئی تھنک ان سے کوشچن کرنا چاہیے تھا کسی کو کہ بھائی یہ چیز مرد میں کیوں نہیں اپلائی ہو رہی. پھر وہ بھی شاید یہی کہتے کہ اب اللہ سے پوچھیں نا ہم کیا کر سکتے. ہاں ہم کیا کر سکتے ہیں, فتویٰ اللہ نے فتویٰ دے دیا. اب آپ ہنا نشوز کھولیے المانی میں, اب دیکھیے نشوز کے معنی کیا آ رہے ہیں. incongruity, inharmony, lack of harmony between sounds, lack of harmony between music sounds. ٹھیک ہے, a combination of musical notes that are not in harmony. سر خراب ہو گیا, سر ٹوٹ گیا, سر بگڑ گیا. سرفراز میں بہت بے سرا ہو کے گاؤں, گانا کیسے ہوگا؟ صحیح بات, نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. بے سرا. اب یہ کیا فرما رہے ہیں اللہ, تمہیں اس بات کی بے چینی ہے کہ ان کی ہارمونی نہیں ہے, یہ ہم آہنگ نہیں ہے, ان کے پرفارمنس کیا ہو گیا. یہ ویک پوٹینشیل کے لوگ جو تھے, دے آر ناٹ ان ہارمونی. ان کا میوزیکل ساؤنڈ خراب ہو رہا ہے بھائی, یہ پلانس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے, یہ ایبسنٹ رہنے لگے ہیں بہت. صحیح. اللہ اکبر. نشوز کا مطلب ہے کسی چیز کے ساتھ ہم آہنگ ہونا. ان کی ہم آہنگی کا تمہیں حیرت ہو رہی ہے, تمہیں پریشانی ہو رہی ہے, تمہیں بے چینی ہو رہی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ پھر بات شروع ہوتی ہے فا سے. فا دین ایزوہن, یہ امپیریٹو ورڈ ہے, بکمیا فعل ہے, وعظا سے نکلا ہے. وعظا سے مطلب ایزوہن کا مطلب ہوا ان کی کنسلٹیشن کرو, ان کو سجیشنز دو, ان کی کاؤنسلنگ دو. مریم کیا بات ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنا پروڈیوس نہیں کر رہی ہو, تم کافی دنوں سے کلاس میں نہیں آ رہی ہو, تم یونیورسٹی سے ایبسنٹ ہو جاتی ہو, کیا پریشانی ہے تمہارے کو؟ ادھر آؤ, ہم تمہارے کو کاؤنسلر دیتے ہیں, بیٹھو. کیا پریشانی ہے؟ گھر پہ کوئی پریشانی ہے؟ پاکستان میں کوئی پریشانی ہے؟ مالی پریشانی ہے؟ کیا ہے ہمیں بتاؤ. ڈاکٹر صاحب آپ یہ پیشنٹ صحیح نہیں دیکھ رہے ہیں, کیا ہو گیا ہے؟ آپ 5,000 میل دور آئے ہوئے, گھر یاد آ رہا ہے, بچے یاد آ رہے ہیں, کیا پریشانی ہے آپ کو؟ بیٹھے ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں, بتائیں ہم کو. کاؤنسلنگ شروع ہو گئی. ویک گروپ میں یہ ہوگا, پوٹینشیل ان کے کم ہے, آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کرو گے؟ اگر آپ ان کو دیکھتے ہو کہ وہ اپنے پلانس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے, ڈس ہارمونس ہو رہے ہیں, اور آپ کو پریشانی ہو رہی ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, اب تک تو اتنا اچھا بچہ تھا, صالحات تھا, قانتات تھا, حافظات تھا, آپ کیا کرو گے؟ آپ اس کی کاؤنسلنگ کرو گے, بٹھاؤ گے اس کو اور پوچھو گے وجہ بتاؤ. ٹھیک ہے. نیکسٹ, واجروہن فی المضاج. حجرہ کا مطلب ہوتا ہے الگ کر دینا, فعل امر ہے, انہیں الگ کر دو. اینڈ اور ڈسکنٹینیو ہوتا ہے, کسی چیز سے انہیں سیپریٹ کر دو. فی ہوتا ہے, فی کا مطلب ہوتا ہے ان مزاجے. اب سرفراز اس مزاجے کا ترجمہ یہ کہتے ہیں بیڈز, بستر. تو یہ المزاجے ہے, یہ تو مجھے کوئی خاص بستر لگتا ہے. المزاجے برما ٹیک کا ہوگا. اچھا یہ بتائیے سرفراز, کنگ بیڈ ہے یا کوئین بیڈ ہے؟ یہ چارپائی ہے. یہ کلیئر نہیں ہو رہا ہے, یہ کلیئر نہیں ہو رہا ہے. المزاج ہے یہ خاص قسم کی چارپائی ہے. نہیں, اس میں تو ترجمے سے لگتا ہے کہ بیڈ ہونا بہت ضروری ہے, ادروائز اٹس ناٹ گونا اپلائی. کتنی
कितनी अच्छी बात कही आपने कि बेड होना जरूरी है, जमीन पे नहीं सो रहे हैं। हाँ, जमीन वालों के लिए ये पिटाई का चक्कर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, जमीन पे बेड होना, चारपाई पे सोना जरूरी है। हम क्यों ऐसे मजाक बना रहे हैं अल्लाह, क्या कर रहे हैं, है ना? मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूं? क्योंकि आपने क्या क्या लिख दिया मेरे अल्लाह के कलाम के अंदर। ज़जा फिल अमर, अरबी में मैंने कहा ज़जा फिल अमर। ज़जा कहते हैं लिथार्जी, स्लगिशनेस, लेजीनेस, इंडोलेंस, सुस्त रवि को, सुस्ती को। ज़जा फिल अमर, वो अपने कामों में सुस्त रह हो गया, वो अपने जजमेंट में, अपने ओपिनियंस में वीक हो गया। ठीक है, इसका इन्होंने तर्जुमा कर दिया बिस्तर अलग कर दो। एक साहब पता क्या कहते हैं, ये दूसरे साहब हैं, वो भी इंग्लिश में लेक्चर देते हैं। वो कहते हैं दिस इज अ मेंटल टॉर्चर, गिव मेंटल टॉर्चर टू द वुमेन, टेल हर टू गो एंड स्लीप इन अदर बेडरूम। जाओ बच्चों के कमरे में सो, जाओ सर्वेंट क्वार्टर में सो। और खुद नहीं वैसे जाना, वैसे उसको भेज उसका बिस्तर अलग कर, उसका बिस्तर अलग कर, तू जाके बाहर दालान में सो। तुझे मच्छर काटे या सर्दियों में, तू दालान में सो, बाहर बरामदे में सो। क्योंकि उसको अंदेशा है कि वो जो है ना वो हो जाएगी, क्या था, रिबेल कर देगी, उनको अंदेशा है, इसलिए वो उसा दे। हाँ सरफराज, मैं देखिए मेरे हाथ देखिए, मैं हाथ जोड़कर मैं अब जो एक बात बोलने वाला हूं, मैं आपसे पहले से इस बात की माफी मांगता हूं। मेरे अल्लाह सुब्हाना ताला को पता ही नहीं था, आलिमुल गैब व शहादा को पता ही नहीं था कि पाकिस्तान की 70% आबादी एक बेडरूम के घर में सोती है। गुर्बत का वो आलम है, स्लम्स, बस्तियां, एक एक कमरों के मकान में पूरी फैमिली सो रही है, वहीं खा रही है, वही ड्राइंग रूम है, वही बेडरूम है, साथ में एक किचन है, साथ में एक। मेरे अल्लाह को पता ही नहीं था कि वो बिस्तर कैसे अलग करेगा। मैंने अपने एक दोस्त से कहा, मैंने कहा यार सबसे पहले तो हमें एक काम करना चाहिए, हमें एक मुहिम चलानी चाहिए, सबके घर में एक एक बेडरूम एक्स्ट्रा बना दें, कि अगर उनको इस आयत पर अमल करना पड़ जाए तो कम से कम दूसरा कमरा तो हो। मेरा ड्राइवर, मैं आपको, अगर अंकल उन्होंने 4 शादियां की हों तो फिर 4 डिफरेंट बेडरूम होंगे ना। एक वक्त में चारों को अलग करोगे। या फिर सब पे अंदेशा ना ही करे, फिर यही बेहतर है, एक पर अंदेशा करना ही बेहतर है। मैं आपको अपने ड्राइवर की कहानी सुनाता हूँ। एक दिन मेरा ड्राइवर मेरे पास काम करता है, पठान था वो। कहने लगा कि डॉक्टर साहब मेरे 3 बच्चे हो गए हैं, मैं और मेरी बीवी एक कमरे में हैं, मुझे मेरी थोड़ी माली मदद करो, मैं एक कमरा ऊपर बना लूं ताकि बच्चे ऊपर चले जाएं, हम नीचे हो जाएं, कभी मेहमान आ जाते हैं, बच्चे सो रहे होते हैं। मैंने फौरन उसको पैसे निकाल के दिए कि तू घर बना ले। पता है क्यों? मैंने दिल में सोचा, या अल्लाह, अगर इसकी बीवी के साथ नशूज हो गया तो ये बीवी को कहां सुलाएगा? इस तर्जमे के मुताबिक इस तर्जुमे के मुताबिक इसको तो पड़ोसी के घर में जाके सुलाना पड़ेगा उसको। अल्लाह अल्लाह, देखें कैसे कैसे वसवसे दिलों में आते हैं। मैं फिर हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं इस बात की। ये जो आयत है ना, ये डॉक्टर इकबाल और सरफराज के लिए आई है। डॉक्टर इकबाल का ऑस्ट्रेलिया में मकान पता है कितने बेडरूम है? 4। रहते कितने लोग हैं? डॉक्टर इकबाल और उनकी ज़ौजा। अब इन दोनों का आपस में नशूज हो जाए तो मैं क्या कहूंगा? बेगम नेक्स्ट बेडरूम, नेक्स्ट बेडरूम, 3 और खाली पड़े हैं। इस सरफराज के पास 4 बेडरूम है, मेरे पास 4 बेडरूम है। ये एक एलीट क्लास की बात हो रही है, जिसके पास नेक्स्ट बेडरूम है, अगला बिस्तर है, मिनिमम 2 बेड का घर है उसके पास।
तो वन बेड वाले जो हैं वो नहीं कर सकते, ये उन पे अप्लाई नहीं होता कैसे कैसे होगा बेचारों का? अकॉर्डिंग टू द तर्जुमा। अकॉर्डिंग टू द वहजुरुहुन्ना फिल मजाजे, कीप देम अवे इन देयर स्लगिशनेस। उनकी कोताहियों में, उनकी सुस्त रवि में उनको दूर करो। क्या सुस्ती हो गई है, क्या कोताही हो रही है उनसे, उसको दूर करो प्लीज, उसका तदारुक करो। ठीक है, 2 बातें हो गई। फायजुन्ना फाजरुहुन्ना, पहले काउंसलिंग करी, फिर उनकी जो वीकनेस थी, मिसाल के तौर पर डॉक्टर इकबाल को बच्चे याद आ रहे थे, अच्छा डॉक्टर इकबाल चलें, ये आप स्काइप पे बात कर लें बच्चों से, ये कर लें वो कर लें, घर याद आ रहा है, पैसे नहीं है, मसला हल कर। अब तीसरा लफ्ज आया वद्रिबूहुन्ना, इसका तर्जुमा इन्होंने कह दिया मारो, पिटाई करो, जदो कोप करो, जदो कोप करो। अल्लाह अकबर। मैं आपको क्या बताऊं, एक इस्लामिक अपोलॉजिस्ट हैं, अरब हैं, इंग्लिश में लेक्चर देते हैं, वो इस आयत का ट्रांसलेट कर लेते। उन्होंने जेब में से अपनी एक मिसवाक निकाली और अपनी रिस्ट दिखा के कह रहे, देखो इस मिसवाक से मारना है ऐसे। इज इट हर्टिंग? नो इट इज नॉट हर्टिंग, बट आई एम बीटिंग, आई एम बीटिंग। क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो पाकिस्तान के अलावा किसी और जगह पे बैठकर ये जरब पहुंचाएंगे ना, तो वो सीधा जेल में ही होंगे। तो इस वजह से उन्होंने हल्का सा मसवाक से मारने की कोशिश की है कि शायद वो उसको हर्ट भी ना करे, उसका निशान भी ना डाले, और उनकी ये वाली कुरान वाल के तर्जुमे की बात भी पूरी हो जाए। तर्जुमे पे अमल हो रहा है, चट भी मेरी हो जाए, पट भी मेरी हो जाए। पता है क्या कहते हैं? डोंट बीट ऑन द फेस, डोंट लीव मार्क, डोंट कट और वुंड, हिट देम विद मिसवाक। नहीं, सबने अपने तरीके बनाए हुए मारने के, कोई मिसवाक से मारेगा, कोई डंडे से मारेगा, कोई झाड़ू से मारेगा। तरीके तो नहीं दिए ना कैसे मारने हैं, मतलब हाँ जी, आपको एक तो जदो किताब- कोप करने का कहा। हाँ, पाकिस्तान में एक किताब मिलती है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप जाके उर्दू बाजार में तलाश कीजिएगा, औरत की पिटाई के तरीके। अच्छा। हाँ 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 हाँ, कब मारना है, कहाँ मारना है, कितना मारना है, कैसे मारना है। अच्छा, हाँ हाँ, या अल्लाह, अच्छा। वो किताब मेरे पास रखी हुई है, पता नहीं अब हुकूमत पाकिस्तान ने बंद कर दी हो तो अच्छा हो, वरना उसमें बाकायदा तरीके लिखे हुए हैं कि बैट कब उठाना है, पाइप कब उठाना है। वाह। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब फिर आपका तर्जुमा क्या है वद्रिबू? जी जी। मैं कहूंगा इसमें मारना है, मारना है, वद्रिबू उन्ना में मारना है। अच्छा, जराबा के क्या मानी है? वैसे तो कुरान में जराबा बेशुमार मानू में आया है, जराबा फिल अर्द अलग है, जराबा अमसाल अलग है, बेशुमार, मैं आयतें नहीं लगाऊंगा। स्ट्रक, ब्लो, स्ट्राइक, बीट, स्ट्रोक, लेकिन जराबा के एक माने और भी है, उसको गौर से सुनिए। नॉक ऑफ, नॉक ऑफ, ऐसा करें आप लोग, सामीन से मैं कह रहा हूं, चैट जीपीटी में जाएं, उससे लिखें गिव मी द मीनिंग ऑफ नॉक ऑफ। चैट जीपीटी आपको पता है क्या बताएगा? वो कहेगा नंबर 1, फिजिकल इंपैक्ट, किसी को मारना, जैसे किसी के सर पे चोट लगी और वो बेहोश हो गया, नॉक ऑफ हो गया। बॉक्सिंग में ऐसा ही होता है। दूसरा वो कहता है डिसेबल और डीएक्टिवेट के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है नॉक ऑफ। किसी तौर को, किसी शख्स को डीएक्टिवेट कर दो, डिसेबल कर दो, और एक बड़ा प्यारा लफ्ज इस्तेमाल करता है, वो कहता है टेम्पोरेली, आर्जी तौर पर किसी को गैर फाल बना दो, आर्जी तौर पर उसे वो काम नहीं करने दो। मैं एग्जांपल देता हूं भाई, हमारी बिल्डिंग के अंदर इतना पावर आया, इतनी इलेक्ट्रिसिटी आ गई, पूरी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी नॉक ऑफ हो गई,
नॉक ऑफ हो गई, हमेशा के लिए हो गई? नहीं, टेम्पररीली। अच्छा, इन्हें डिसेबल कर दो, इन्हें डीएक्टिवेट कर दो, जो काम इनको सौंपा गया है इनसे इनको हटा दो। और सुनिए, एक और चैट जीपीटी इसका मानी देता है, वो कहता है एलिमिनेशन फ्रॉम कंपटीशन। भाई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम गई T20 सीरीज खेलने, नॉकआउट हो गई। अरे अच्छा, घूसे पड़े उनको, डंडे पड़े उनको। हम उर्दू में कहते हैं बड़ी मार पड़ी यार पाकिस्तान की टीम को। मार पड़ी? आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मार पड़ी उनको? नहीं नहीं, आप मेरी बात समझे ही नहीं। नॉक ऑफ हो गए, वो टेम्परेरीली हो गए। क्या हमेशा के लिए क्रिकेट नहीं खेलेंगे? नहीं, इस सीरीज से नॉकआउट हो गए। ये लफ्ज टेम्परेरीली याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं। अब क्या करेंगे आप? जब आप देखेंगे कि उनमें कमजोरियां हैं, उनके अंदर डिसहार्मोनी है, आप उनकी काउंसलिंग करेंगे, आप उनकी उन कमजोरियों को दूर करेंगे, वह हजरा करेंगे, हजरा हटाएंगे उनकी कमजोरियों को। वद्रिबूहुन्ना, उनको थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम पीरियड के लिए उन्हें रेस्पाइट देंगे। मरियम ऐसा करो, तुम 2 हफ्ते आराम करो, गो बैक टू पाकिस्तान, जाओ अपनी अम्मी से मिल के आ जाओ, जाओ ये अपने फाइनेंसेस दुरुस्त कर लो, 2 हफ्ते के बाद आके आओ, हम तुम्हारी रीअसेसमेंट करेंगे। छोड़ दो अभी प्रोजेक्ट यहीं छोड़ दो। बिल्कुल, मैं यही वाली एग्जांपल लेकर आपके साथ ये पूरा करने लगी थी कि जिस तरह आपने स्टार्ट किया था कि जब मैं यहाँ आई तो, और ये बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ था कि रजाल और निसा के, जिस तरह आपने बताया कि कुछ सुपरवाइजर्स थे और कुछ लोग थे जिन्होंने इंटरव्यू लिया। उस टाइम पे मैं निसा थी वहां पर, और फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम होना शुरू हो गया और मैं जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी। लेकिन कुछ अरसे के बाद ऐसा हुआ कि दे ऑब्जर्व कि मैंने मेरी मतलब मेरा जो काम करने का जो एक है ना क्या कहते हैं पोटेंसी जो है या पोटेंशियल जो है वो कम होना शुरू हो चुका है। तो वो या और मैं थोड़ी क्रैंकी भी हो रही थी। उन्होंने मुझे बिठाकर, मेरे सुपरवाइजर ने मुझको काउंसलर्स के पास भेजा और मैंने उन्हें बताया कि ज़ाहिर है मुझे अपनी फैमिली याद आ रही है और सारा। तो उन्होंने मुझे 4 वीक्स की पेड लीव पर भेजा और उन्होंने कहा कि जाओ अब मिलकर आओ, और वो पेड थी लीव जो थी, और मिलकर आई मैं। और अगर उसके बाद भी मैं ठीक ना होती तो वो फिर तब था कि मुझे शायद वो टेम्परेरीली उस प्रोजेक्ट से हटा देते। लेकिन मैं चूंकि हो गई भी थी, ठीक हो गई थी और मैंने उस चीज को कवर कर लिया था, तो वो चीज वहां पर ही खत्म हो गई। यानी जो निशूज था उसके अंदर, जो उनको जो महसूस हुआ कि ये ठीक नहीं जा रही है, तो उन्होंने उसको फौरन काउंसलिंग करने की कोशिश की और उसका सोल्यूशन निकाल के मुझे दिया। और उसके बाद भी अगर ठीक ना होते तो शायद वो ये वाजरेबूहुन्ना वाली बात उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होती कि टेम्परेरीली वो मुझे उस प्रोजेक्ट से अलग कर देते। तो ये चीज देखें, ये वाली पूरी एग्जांपल जो आपने स्टार्ट की थी, ये पूरी इस आयत के ऊपर ऐसे ही फिट आ रही है। बिल्कुल फिट हो गई। देखो माशाल्लाह, अल्लाह ताला कहते हैं सदक़ल्लाहुल अज़ीम, अल्लाह की तो बातें सच्ची सच्ची है। देखा, मैं जो सिनेरियो बता रहा हूँ मरियम पे फिट आ गया। मुझे नहीं मालूम था इन बातों का, मुझे नहीं मालूम था इन बातों का कि मरियम के साथ ये हुआ था और इसे पाकिस्तान भेजा गया था। I mean, it makes sense. आप देखें इस आयत को, और जो मरियम ने जो बताई अपनी सिचुएशन पूरी फिट होती है। वो बहुत सारे लोगों में होगी, डिफरेंट सिचुएशंस होगी, किसी प्रोग्राम में कुछ और भी हो सकता है, कुछ देयर इज अदर प्रॉब्लम्स। फाइन अतानाकुम, अब आगे बात चलिए। मैंने आपसे कहा था टेम्पररी लफ्ज को जरूर याद रखिएगा जी। फाइन अतानाकुम फला तबगु अलैहिन्ना सबीला। अतानाकुम तौ से बना है, तौ का मतलब होता है ओबे, सबड्यू, तुम्हारी बात मानने लगे, जेर हो जाएं। फला वला तबगु अलैहिन्ना सबीला, तो डोंट सीक एनी अदर पॉसिबिलिटी फॉर देम, उनके लिए कोई दूसरा इम्कान तलाश मत करना, उन्हें वापस उसी जॉब पे डाल देना। मरियम पाकिस्तान से आई, मरियम को वापस वो प्रोजेक्ट दे दिया।
یہ نہیں کہا کہ مریم ڈیموٹ کر رہے ہیں, تمہیں پروموٹ نہیں کر رہے ہیں, تمہیں یہ کر رہے ہیں, نہیں نہیں, ٹھیک ہے, مریم از آل رائٹ, چلو وہ پروجیکٹ دوبارہ کرو. ٹیمپرریلی آپ کو ایک ریسپائٹ دیا انہوں نے, آپ کی ویکنیسز دور کری, کاؤنسلنگ کری, پیڈ پیسے دیے کہ جاؤ, اور ریسپائٹ دیا. بالکل. اور اس میں یہ صرف ثابت ہو رہا ہے کہ جب پھر وہ اطاعت کرنے لگی تو اس کا مطلب ہے کچھ ایسا ہوا کہ وہ ریکور ہو گئے. تو وہ جو کچھ بھی آپ نے کیا تھا وہ ٹیمپرری تھا, جب بیٹھا اور وہ ریکور ہو گئے. اب یہ خوبصورت الفاظ ان اللہ کانا علی کبیرہ, میں ہمیشہ اپنی لکھائی میں, اپنے لیکچرز میں ایک بات کہتا ہوں, خدا کے آخری الفاظ جہاں ان کی دو صفت آئیں گی اس کو بڑے غور سے پڑھنا, وہ پیچھے پورا جو کچھ کہا گیا ہوگا اس کو ریفلیکٹ کرے گا, اس کو ریفلیکٹ کرے گا, ورنہ تو پھر یہ اللہ کی ایک, میں کہتا ہوں, ایکسٹرا آرڈنری کتاب بنتی نہیں ہے, اور میں اس کو ایکسٹرا آرڈنری کتاب مانتا ہوں. اب ان کا ترجمہ دیکھو, ان اللہ کانا علی کبیرہ, ہم نے پڑھا تھا اللہ از گریٹ, اللہ از ہائی, اللہ بڑا اور بالا تر ہے, اللہ بلند اور بالا تر ہے, یہ ترجمے تھے. ارے بھائی اتنا بڑے بڑے اللہ ہے, بلند تر ہے, بس ختم, بلند تر کہہ کے ختم ہو جاتی بات. لیکن نہیں, وہ دو الفاظ بلند تر بالا تر, بلند تر بالا تر, بڑا اور بلند تر, ارے بھائی ان میں فرق کیا ہوا؟ یہ دو الفاظ اللہ کیوں ایک جیسے مترادف لے کر آ رہے ہیں؟ نہیں نہیں, یہ مترادف الفاظ نہیں ہے. سنیں, علین یہ الو سے بنا ہے, الو, انتم عالونا ان کنتم مومنین. پہلے میں الو کے معنی بتاؤں گا, پھر اس آیت کے معنی بتاؤں گا. الو کہتے ہیں اسینڈ, اوپر جانے کو, ایلیویٹ کرنے کو, اوپر کی جانب جانا, بلندی کی جانب جانا. انتم عالونا ان کنتم مومنین, تم اوپر ہی کی جانب جاؤ گے بشرط کہ تم مومن ہو. ٹھیک ہے. کبیر کہتے ہیں, کبرا سے بنا ہے, گریٹسٹ, بگیسٹ. اب دیکھیے ان دونوں لفظوں کو ملا دیں, کیا بنتا ہے پتہ ہے؟ اللہ از دا گریٹسٹ ایلیویٹر, کسی کو بلندی کی طرف لے جانے والی ذات صرف اللہ کی ہے. تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ تم اس کے نمائندے ہو. اس کی دو صفات کسی کو بلندی کی طرف لے جانے والی, تم اس کی عکاسی کرو, تم اس کو ہو بہو اپناؤ اپنے دائرے میں, اپنی طاقت کے لحاظ سے. اللہ کی تو صرف یہ انفائنائٹ ہے, لیکن تم بھی تو یہ کر سکتے ہو, کسی کو ایلیویٹ کر سکتے ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں دیکھیں اس آیت میں. اگر آپ میل اور فیمیل کو نکال دیتے ہیں, اگر آپ کے مائنڈ میں یہ چیز آ جاتی ہے تو پوری ہر چیز فٹ ہوتی چلی جاتی ہے. اور دوسرا یہ کہ آخر میں جو انگلش میں جو ترجمہ کیا ہے, جو ابھی آپ بتا رہے ہیں, گاڈ از موسٹ ہائی اینڈ سپریم. اگر وہ گاڈ از موسٹ ہائی اور سپریم ہے تو وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں اور پٹائی کی باتیں اور یہ سب چیزیں کیسے کرے گا؟ بڑی پیاری بات کہی آپ نے, ایک سپریم کے لیے یہ بات. اور ایک میں اور ایڈ اس میں کرنا چاہوں گی سرفراز صاحب کی ہی بات کے اندر, کہ آپ اگر ہم اس ترجمے کو دیکھیں تو پہلے وہ پٹائی کروا رہے ہیں, مطلب اللہ کے مطلب جو ترجمہ بتایا جا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پٹائی کرو. پٹائی کرنے کے بعد وہ کہہ رہے کہ وہ جو ہے نا بہت عظیم ہے, اللہ بہت عظیم ہے. سو نادیہ کا جو سوال ہے اس کے متعلق وہ یہ کہ مجھے پٹائی بھی ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر میں نے یہ بھی مطلب میں یہ کیسے سمجھ لوں کہ اللہ جو ہے وہ اپنی ایک مخلوق کو دوسری مخلوق سے پٹائی کروا رہا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ عادل بھی ہے اور وہ اپنے آپ کو کبیر بھی بول رہا ہے. سو بیسیکلی مطلب یہ والی بات جو ہے وہ اس بات کی پچھلی والی بات پہ فٹ ہی نہیں ہے. انہوں نے تو اللہ کی بات میں کنٹراڈکشن دکھا دیا. وہ تو کہتے ہیں, اللہ تو کہتے ہیں میری بات میں اختلاف بھی نہیں ہے, ویریشن بھی نہیں ملے گا بھائی.
असल में यहाँ पर जो है देखा है मैंने अमेरिका में खास तौर पे हम लोग यहाँ पर हैं तो काफी जो यंग जनरेशन है जब वो उस आयत को देखती है इस पे क्वेश्चन करते हैं वो और कहते हैं कि ये हाउ कम ही इज मोस्ट हाई एंड सुप्रीम एंड ही इज ऑनेस्ट एंड जस्टिस जब ये इसकी बड़ी बात बात है। करते हैं तो इसलिए वो फेड अप हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो सही नहीं है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर रिलीजन, देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर तो वो फिर आते नहीं है, दूर भागते हैं इन सब चीजों से जो ट्रांसलेशन हुए हैं ना गलत तरीके से, उसकी वजह से ये इग्नोर करते हैं। देखें कितनी आपने अच्छी बात कही है कि ये नौजवान नस्ल जब अल्लाह ही की जुमले के अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं तो वो भागते हैं इससे। बिल्कुल। अब देखिए क्या हुआ ये है कि जब तुम्हें तशवीश हुई, ठीक है, तुम्हें खौफ पैदा हुआ, तुम्हें एक बेचैनी सी हुई कि ये इतने बेढंगे क्यों हो रहे हैं, ये इनका सुर क्यों खराब हो गया, ये बेढंगे क्यों हो गए, इनकी सुस्त रवि को दूर करना, इनकी काउंसलिंग करना और इन्हें आर्जी तौर पर इस प्रोजेक्ट से हटा लेना। लेकिन वो दोबारा स्टैंडर्ड पर आ गए तो इन्हें वही असाइनमेंट दोबारा देना, बिकॉज यू वांट टू एलिवेट देम, because you want to elevate them. And remember, Allah is the greatest elevator. Allah is the greatest elevator. दोनों सिफात पूरे सेंटेंस पे जाके कैसे बैठी। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी किसी बीवी की पिटाई करी है, हदीस मिलती है। हालांकि किसी बहुत सारी हदीसें हैं जो उनसे मंसूब की है इन्होंने, वो भी गलत है, लेकिन इस पे तो बात ही नहीं की इन्होंने, बात ही नहीं की। हाँ, किसी कबायर साहबा से इन्होंने मंसूब कर दिया है, हजरत उमर से मंसूब कर दिया है, पता नहीं किससे और से, या हजरत उमर के पास कुछ लोग आ रहे हैं जो अपनी बीवियों की पिटाई कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल के ऊपर ये तोहमत लगा ही नहीं सके। देखे, नहीं लगा सके। आपको आपके अल्लाह के रसूल के बारे में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ये कहीं नहीं मिलेगा कि उन्होंने किसी बीवी पर हक उठाया। साबित कर दिया ना, इन्नका लअला खल्कुन अज़ीम। जी, बड़े अखलाक पे फाइज थे आप, बड़े अखलाक पे फाइज थे। चले अब ये देखें कि अल्लाह के रसूल ने क्या अमल किया होगा इस आयत पर, कैसे अमल किया होगा। मैं आपको फिर एक और कैनवस पे दिखाऊंगा। पिटाई का तो मामला है ही नहीं, क्योंकि उनकी बीवियां भी एक बड़े प्यारे नफूस की खवातीन थी और अल्लाह के रसूल तो थे ही आला अखलाक पर फाइज, उनसे तो ये अमल सरजद होना ही नहीं था। अल्लाह के रसूल ने इस आयत पर कैसे अमल किया होगा। अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, अल्लाह के रसूल और उनके जो साथ हैं, उनके जो साथी हैं, ये सब कौन है? रिजाल। और मक्का के रिहायशी ये कौन है? निसा। अब अल्लाह के रसूल को जब ये पैगाम मिला, उनका रिहायशी, उनके जो साहबा का एक दस्ता तैयार हुआ, वो पैगाम लेके उन कमजोर माशरे के लोगों के पास गए, तो सबसे पहले क्या किया? फाइज़ुहुन्ना, उनको वाज किया, उनकी काउंसलिंग की, उनको बताया ये गलत है, ये गलत है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं। दूसरा काम क्या किया? वाहजुरुन्ना फिल मज़ाजिह, उनकी कुछ वीकनेसेस थी, वो कुछ रसूमात में जकड़े हुए थे, उनको अल्लाह ने तो ये भी कहा कि इनके ऊपर माल खर्च करो मुअल्लफतुल कुलूब के लिए, इनके दिलों की इत्मीनान के लिए अपना माल खर्च करो। ये कमजोर जमात हैं, ये वीक हैं, ये मसाकीन हैं, ये जो यतामा है, ये सब काम किया। उनकी तमाम सुस्त रवैयों को उस जत्थे ने और अल्लाह के रसूल ने दूर किया। उसके बाद भी अगर वो मुखालफत पर उतर आए तो अल्लाह के रसूल ने डंडा उठाया? नहीं। अल्लाह के रसूल ने वद्रबूहुन्ना किया, उनको थोड़े दिन के लिए सेपरेट किया, नॉकआउट किया, उनसे थोड़ा सा एराज बरता, ठीक है, नहीं, दस दराजी नहीं होगी। और कुछ अरसे के बाद कुछ लोग ईमान लाना शुरू हो गए। जब ईमान ले आए, अल्लाह के रसूल ने उनसे रिवेंज लिया? नहीं लिया। तारीख तो हमें यह बताती है कि फतेह मक्का पे भी रिवेंज नहीं लिया, नहीं लिया। उनको वापस उनके काम पर, उनके प्रोजेक्ट्स पर, उनको जो जिस असाइनमेंट पे वो थे, उन्हें रहने दिया, क्योंकि अल्लाह, वो जानते थे कि अल्लाह अलीयुन कबीर है और मुझे भी इनको एलिवेट करने को कहा गया है।
इस सिनेरियो को आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे डाल दें, आप किसी पार्लियामेंट पे डाल दें, आप किसी मिनिस्ट्री पे डाल दें, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे डाल दें, देखो वहां रिजाल बैठे हुए हैं, वो जो बच्चे और वो जो स्कूल्स हैं वहां वो निसा है। आप देख रहे हैं स्कूल का रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, बच्चे सही अटेंड नहीं कर रहे हैं, क्या करेंगे? काउंसलिंग करेंगे, उनकी जो कमजोरियां हैं उनको दूर करेंगे, उन्हें कुछ थोड़े दिन के लिए रेस्पाइट देंगे, फिर बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ओके कम ऑन लेट देम डू। इसे आप 80 गज के मकान से शुरू करें और एक मल्टीनेशनल कंपनी कोका कोला तक ले जाके लगा दें। यही सिनेरियो, यही तमाम काम उनका सीईओ, उनकी जो HR डिपार्टमेंट है वो यही करेगा, अपने एम्प्लॉयज के साथ वो यही करेंगे। अपने एम्प्लॉय को देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस खत्म हो रही है, क्या करेंगे? इसमें मैं अगर कुछ ऐड करूं अंकल, मुझे बताइएगा कि क्या मैं ये ठीक कह रही हूँ या नहीं। अब मैंने जो आपकी बात से समझा है वो ये कि जो रिजाल जो पहले तर्जुमे हैं वो ये हमें बता रहे हैं कि रिजाल का हक है निसा पर, और यानी वो एक उसके ऊपर एक दारोगा के तौर पर हैं, या वो उनके ऊपर एक अपना एक रखते हैं, हक रखते हैं कि वो उनके मुतालिक डिफरेंट फैसले, जैसे कि उनको मार सकते हैं या उनकी दूसरी उनको सेपरेट कर सकते हैं। ये पहले तर्जुमे, लेकिन आपका जो तर्जुमा है उससे मुझे यूं लग रहा है कि रिजाल के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि पहले उसने आइडेंटिफाई करना है कि निसा जो है वो इफ दे आर नॉट गोइंग इन राइट डायरेक्शन, तो और वो डायरेक्शन से मुराद है कि अगर वो और ज्यादा यानी आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे या ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए इधर ये कि उनको कोई काउंसलिंग दी जाए या उनके लिए वो राहें खोली जाए जिससे वो उस प्रॉपर तरीके से ग्रो कर सकें। अगर वो नहीं कर पा रहे, फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर उनको थोड़े अरसे के लिए उस जगह से अलग किया जाए ताकि उनका एक एनवायरनमेंट चेंज हो। यानी कि ये रिजाल के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जा रही है, बजाय इसके कि उसको एक ये हक दिया जा रहा है कि वो चीजों को जो है ना तहस नहस कर दे या पिटाई कर दे या कुछ इस तरह से। क्या मैं ये ठीक समझ रही हूँ? बिल्कुल बेटा, मैंने तो आपको वो एक आयत दिखाई थी ना कि तुम जबरदस्ती औरतों के वारिस बन बैठे हो। अल्लाह तो मना कर रहे हैं कि तुम औरत के वारिस बन बैठे हो। दे आर योर इनहेरिटेंस, वो तुम्हारी कमोडिटी है। एक तरफ तो ये फरमा रहे हैं कि तुम वारिस कैसे बन बैठे, वो सवालिया पूछ रहे हैं, तुम औरतों के वारिस बन बैठे, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि औरतों को मारो, तुम हाकिम हो। अल्लाह की बात में तजाद लाते हो आप। वेरिएशन तो बहुत छोटी चीज है, आप तो तजाद ले आए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इसमें जो आयत में 434 की, इसमें अरबी का क्या कोई लफ्ज है बेड्स के बारे में या बेडरूम के बारे में? कोई अरबी का कोई लफ्ज है? वो मजाजे ये लोग बेडरूम करते हैं, मजाजे का मजाजे वीकनेसेस हैं। मैंने आपको बताया ज़जा फिल अमर, वीकनेसेस। ये मजाजे जो है इसका ज़जा से फिर ये मेरे ख्याल से इसमें मफूल बनेगा। अच्छा, और अगर छोटे लेवल पे देखें कैसे अप्लाई होगा? भाई एक मर्द अगर समझता है या एक औरत समझती है कि वो निसा है, वो रिजाल है, और वो अपने पार्टनर के अंदर कोई वीकनेस देखती है, क्या करेगी? वो उससे पूछेगी कि भाई क्या मसला है आपके साथ, क्या परेशानी है आपको, आप किस बात से परेशान है? अच्छा चलिए आपकी ये परेशानी है, चले मैं ये दूर कर देती हूँ, चले आप ऐसा करें थोड़े दिन आराम करें, कोई जरूरत नहीं आपको काम पे जाने की, मैं घर को देख रही हूँ या मैं घर को देख रहा हूँ, इधर वो फिर थोड़े दिनों बाद रिकवर कर जाए, उसको उसी जगह पर वापस ले आओ। चलिए जी आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करें, माशाल्लाह आप ठीक हो गए, मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली, आप दवाइयां भी खाइए, आप डिप्रेशन में चले गए, चले दवाइयां खाइए और आप ठीक हो गए। टेम्पररी नॉकआउट कर दिया, आप जाके आराम करें।
एंजाइटी डिप्रेशन किसे नहीं हो सकता है माशरे में, मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। और मैं देख रहा हूं कि आप एंजाइटी में, आप परेशानी में, आपको नींद नहीं आ रही है, आप खाना नहीं खा रहे हैं, आप चिड़चिड़े हो गए हैं। खास तौर पे ये एंजाइटी डिप्रेशन जो है वो निसा को हो सकता है, इसलिए कि वो स्ट्रगलिंग पोजीशन में होते हैं और उनको ये ज्यादा होने के चांसेस हैं। तो उसमें से जो भी रिजाल है वो दूसरे को एकोमोडेट करेगा उसके लिए, और उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्योंकि रिजाल पहले ही थोड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो निसा ऑलरेडी स्ट्रगलिंग पोजीशन में है, तो हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम्स हो और वो ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हो, तो उसके स्ट्रगल को खत्म करने के लिए आप उसको जो है ना वो थोड़ी सी मतलब उसको एकोमोडेट जिस तरह से भी कर सकते हैं वो करें। सही बात डॉक्टर साहब। हाँ, रिजाल ये भी हो सकता है जो जो मेंटली स्टेबल है अथॉरिटी में, बहुत सारे लोग हैं। और इससे पहले की अगर आयत देखें ना 32 उसमें भी इसी तरह का है। हाँ 4 की 32 में यही जिक्र है कि एक बढ़तर है दूसरे से, वो पूरा इसी चीज पे फिट होती है। ये जो है ना ये हमेशा क्या करते हैं, इसमें गलती हो जाती है कि किसी खबर का जो मुताल्लिक होता है ना वो सही ढूंढते नहीं है। और मैंने आज जैसे कहा ना कि फजला का जो मुताल्लिक, फद्दलल्लाहु का मुताल्लिक था अलाहाबाद, फद्दला का मुताल्लिक निसा नहीं था कि अल्लाह ने फजीलत दी है तुम्हें निसा पर, नहीं, अल्लाह ने फजीलत दी है तुम्हारी कुछ क्वालिटीज में से कुछ क्वालिटीज पर। देखिए 4 की 32 में जो है ना उससे बड़ा अच्छा वाज़ेह हो रहा है ये जो अभी आपने समझाया है। देखो वो जो बताया जा रहा है ना कि फद्दलल्लाहु बिबादकुम अला बाद, अल्लाह ताला ने हर इंसान की मुख्तलिफ सलाहियतें रखी हैं जी। बाज की सलाहियतें बाजों से बेहतर हैं। मैं अपने बॉस की कितनी भी कोशिश कर लूं, वो इस कैलिबर का इंसान था या है, मैं उस तक पहुंच नहीं सकता। अच्छा, ही वॉज अ सुपर जीनियस मैन, सुपर जीनियस मैन। अच्छा, लिर्रिजालु नसीबम मिम्मा तसबू वन लिसाए नसीबम मिम्मा तसबू। जो हाई स्टैंडर्ड के लोग होते हैं, जिस तरह के वो परफॉर्मेंस देते हैं उन्हें वही मिलता है। लो पोटेंशियल के लोग जो परफॉर्म करेंगे वो उनको मिलता है। इसलिए आपको ये छोटे वाले को ये कभी भी दिल में नहीं लाना है कि यार मेरी सैलरी कम है या मेरी जो इनकम है वो कम है या मैं इसकी इस क्वालिटी तक नहीं पहुंच सकता, ये दिल में नहीं लाना है। अल्लाह ताला ने एक्सीलेंस रखी है हर एक की, कुछ रिजाल होंगे कुछ निसा होंगे, कभी माशरा चलेगा, कभी माशरा चलेगा। और रिजालों को फिर ड्यूटी दे दी है इस आयत में लाके कि तुम देखो ये करोगे। बिल्कुल, तो डिप्रेशन में भी नहीं जाना चाहिए, ये भी बात बता दी। तो निसा को ये यहाँ पर तंबीह की जा रही है कि अगर वो तुमसे सलाहियतों में ज्यादा हैं, तुम्हें इस बात को जो है हसरत नहीं करनी है। हसरत जी, तमन्नु जो लफ्ज़ है, तुम्हें किसी किस्म की हसरत नहीं आनी चाहिए। तमन्ना नहीं करो, तुम कोशिश करो कि तुम रिजाल बन जाओ। नहीं, मसला ये होता है तर्जुमे में डॉक्टर साहब, जब ये मैन एंड विमेन कर देते हैं ना, मेल और फीमेल, जहाँ यहाँ फिर मसले खड़े हो जाते हैं तर्जुमे जो। और फिर देखो ना अल्लाह फरमा रहे हैं वसालुल्लाह मिन फज़लिही, अल्लाह से एक्सीलेंस मांगो, अल्लाह से मांगो कि अल्लाह मुझे एक्सेल कर दे, मुझे मेरे बॉस के जैसा बना दे, मुझे मेरे प्रोफेसर के जैसा बना दे, इसकी डायग्नोसिस, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी सर्जरी मुझे इस जैसा कर दे। वो रिजाल है, मैं निसा हूं, मैं रजिस्ट्रार हूं, मेरा प्रोफेसर है। ठीक है, इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा, अल्लाह तो हर चीज का इल्म रखते हैं। तो तुम भी थोड़ा इल्म से काम लो, थोड़ी अकल से काम लो, एक्नॉलेज करो चीजों को। अलीमा जो है ये एक्नॉलेज करना है, तुम भी एक्नॉलेज करो, तमन्ना नहीं करो, तमन्ना लाना ही बुरा है।
اور پھر اس کے بعد جی جی بولیں. اس کے بعد 35 آتی ہے. ہاں 35 میں جی جی اب دیکھیے کہ فرض کریں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں اور اب دیکھ رہے ہو کہ یار ایسا لگتا ہے کہ مریم اس کام کے لیے بالکل فٹ نہیں آئے گی. تو ہمیشہ آپ یاد کریں ہر یونیورسٹی میں ہر آرگنائزیشن میں اسٹوڈنٹ کاؤنسل بھی ہوتی ہے. اچھا اگر اکیڈمک کاؤنسل ہوتی ہے, مریم اسٹوڈنٹ کاؤنسل ہے جی ہے. ہر کمپنی میں یونین ہوتی ہے, ہر کمپنی میں یونین ہوتی ہے. اگر وہ ایک امپلائی صحیح پرفارم نہیں کر رہا ہے اور اس کی شکایت اگر وہ نہیں دور ہو رہی ہے تو آپ کس کو بلائیں گے؟ یونین والوں کو بلائیں گے. دیکھو بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نوکری سے جا رہا ہے, تو اسٹوڈنٹ کاؤنسل کو بلائیں گے. ایک طرف ان کا لوئر ہے, دوسری طرف ان کا لوئر ہے, جو بھی ہے. ہاں جو بھی ہے, کاؤنسل کا ان کا نمائندہ آئے گا, ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا بندہ بیٹھے گا, اسٹوڈنٹ کاؤنسل کا یا یونین کا ایک بندہ سامنے بیٹھے گا. دے ول ڈیسائیڈ کہ کرنا کیا ہے. اسے فیکٹس اینڈ فگرز دکھائے جائیں گے کہ بھائی یہ اتنا اچھا پرفارمر تھا, دیکھو اس کی لاسٹ منتھ کی پرفارمنس کیا ہے, اور اس کے درمیان ایک اصلاح کی ایک صورتحال نکالیں گے. نہیں جی ایسا کرتے, یہ کام اس کا جو ہے نا پروڈکشن میں سے اس کو ہٹا کے اس کو کوالٹی کنٹرول میں ڈال دیتے, یہاں تھوڑا کام ذرا مشکل ہے, اس کو کوالٹی دونوں کی رضامندی سے ہو گیا. یونین یا اکیڈمک کاؤنسل بھی بیٹھی, وہ بھی بیٹھی, رضامندی سے کوئی صلاح کی صورتحال نکل آئی, اس کو ڈال دیا. اور اللہ تو جانتے ہیں, اب تم بھی جانو, علیمن خبیر ہے وہ, تم بھی جانو. یہ جتنی بھی صفات آئی ہیں اللہ کی, یہ ہم سے کہا جا رہا ہے. اللہ تھوڑی اپنی برتری بتا رہے, تم بھی جانو. اچھا, دونوں آیتوں میں آخر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے نا, مطلب 34 میں اور 35 میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے مارنے پیٹنے کا, اس پہ تعریف ہو رہی ہے. پھر اگلی آیت میں وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اپنا حصہ کرو, مطلب کمپرومائز کرو, یہ جو بھی کرنا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کو بھی گریٹ بنا دیا. تو دونوں چیزیں میں اللہ گریٹ ہے, پٹائی کے معاملے میں بھی اور اس میں تو مطلب یہ بات بھی ایک عجیب سی ہے کہ doesn't make any sense how you can have, even if you're like let's say if you're a judge, you're making you let the murderer go, you're great, and then the other, you want the murderer to be killed, you're also great. So it doesn't make any sense. اب میں آخر میں ان کا انگلش اور اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں, ایک رواں ترجمہ کر دیتا ہوں. یہاں سے میں نے مرد اور عورت ہٹا کر جب بات کہیں اور سے شروع کری, بات آخر تک, شروع سے آخر تک کچھ اور چلی. اگلی آیت تک بھی بتائی میں نے, وہاں بھی یہی بات تھی. اس سے بعد والی آیت بھی بتائی, وہاں پر بھی یہی بات تھی. رجال اور نساء یہ گروپ آف پیپل ہیں, مرد اور عورت دونوں ہو سکتے ہیں. انگلش میں the distinguished are the supporting structures for the less potential ones, because Allah has given them an excellence, distinguishing him from his other qualities, and because they disperse whatever belongs to them. So those who are devoted, keeping themselves safe from harm, from among those high moral standard ones, for when they show frequent absence without good reason, whatever has been told to them for safekeeping. So from those you feel uneasy in their harmony, then counsel them, and their sluggishness knock them off temporarily, give them a respite. But if they subdue, then don't seek any other possibility for them. Be reminded that Allah is the greatest elevator. اب اردو میں, باوسوق لوگ معاشرے کے نگران ہوتے ہیں, ان کے جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ نے جو انہیں صلاحیتیں دی ہیں ان میں سے ایک صلاحیت پر انہیں کمال حاصل ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس کو تقسیم کرتے ہیں جو صرف ان کا ہوتا ہے. تو وہ جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا
اپنے آپ کو نقصانات سے بچاتے ہیں، بڑے اعلیٰ اخلاقی معیار والے ہیں، بغیر کسی وجہ کے وہ غیر متوجہ ہو جائیں اس سے جسے اللہ نے انہیں بتایا تھا حفاظت کرنے کو، ایسے لوگوں کے بارے میں اگر تمہیں بے چینی ہو رہی ہے کہ وہ ہم آہنگ نہیں ہیں تو انہیں مشورے اور ہدایتیں دو، کوشش کر کے ان کی سست روی کو ختم کر دو اور عارضی طور پر انہیں غیر فعال بنا دو۔ پھر اگر وہ زیر ہو جائیں، بات کو ماننے لگیں، تو ان کے لیے کوئی دوسرا امکان تلاش مت کرنا، کیونکہ اللہ ہی کسی کو بلندی کی طرف لے جانے والی سب سے بڑی ذات ہے کہیں مار پٹائی؟ نادیہ کو بولو بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مار پٹائی کی بات ہی نہیں کری ہے، یہ کچھ لوگوں نے اللہ کے منہ میں اپنے الفاظ ڈالے، اللہ کے منہ میں اپنے الفاظ ڈالے۔ بڑی حیرت کی بات ہے۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق